2024 लोकसभा चुनाव और एबीपी न्यूज पर आप फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं। तमिलनाडु के बाद दक्षिण के अगले राज्य का रुख करेंगे बात केरला की और सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अखिलेश के पास। केरल में क्या होने वाला इस सर्वे का क्या इशारा है मैं आपको बताऊंगा। और दरअसल ये तिरुवनंतपुरम में आप देख रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बहुत ही मशहूर मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है और देश के जो अमीर मंदिर हैं उनमें इनकी गिनती होती है। यहीं से ये आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब सबसे पहले वोट शेयर के लिहाज से क्या तस्वीर नजर आती है। एनडीए के खाते में 21% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के खाते में 43% इंडिया अलायंस और एलडीएफ 31% और अदर्स के खाते में 5% वोट यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। केरल में आपको पता है लोकसभा की 20 सीटें हैं और जब हम इन आंकड़ों को, इस वोट प्रतिशत को तब्दील करते हैं इन सीटों में, तब यह क्या कहता है वो देखिए आपके सामने। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए खाता नहीं खोल पा रही है केरल में इस सर्वे के मुताबिक, जबकि इंडिया अलायंस 20 की 20 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। एलडीएफ 0 पर, अदर्स भी 0 और बड़ी बात यह कि एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है और इंडिया अलायंस आप देख रहे हैं 20 में 20 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो यह केरल की तस्वीर आपके सामने। आइए फिर से मैं आपको रोमाना के पास ले चलता हूं। तो ये बड़ी तस्वीर केरल से सामने आ गई है। केरल में वोट शेयर के लिहाज से एक बार फिर 2019 के मुकाबले बीजेपी एनडीए बड़ी बढ़त, लेकिन सीटों के लिहाज से फिर से सन्नाटा है एनडीए के लिए। केरल में एक भी सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है और कमोबेश 2019 की तरह एक बार फिर केरला में जो यूडीएफ है उसको बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20 की 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ के खाते में भी एक भी सीट नहीं जा रही। केरल में कांग्रेस प्लस की बड़ी जीत, ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा। केरल में सभी 20 की 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। 2019 में 20 में से 19 सीटें कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी, एक सीट एलडीएफ के खाते में गई थी, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप कांग्रेस गठबंधन या यूडीएफ कहिए यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। 20 की 20 केरला की सीटें जा रही हैं इंडिया कांग्रेस गठबंधन के खाते में। कुल मिलाकर केरल एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी कभी किसी लोकसभा सीट पर कमल खिला नहीं पाई है और वही परंपरा, वही रिवाज इस बार 2024 में भी बीजेपी के लिए फिर से कमल मुरझाता हुआ। केरला में जीवीएल बड़े चेहरे उतारे आप लोगों ने, लेकिन रणनीति फेल। रमना जी वही कहानी है, तमिलनाडु हो केरल हो, हम अपने बलबूते पर पूछा, हमसे पूछ रहे हैं तो हमको क्यों बुलाते हो? नहीं मैम, आपके पास ही आ रही हूँ। आपके लिए तो आज खुशी का दिन है। देखिए 2 राज्यों का आंकड़ा दिखा रही हूं और दोनों राज्यों में बल्ले बल्ले हो रही है। इससे पहले जीवीएल जी ने बात की, अभी मेरा टर्न है बात करने के लिए। अभी मुझे पूछना है, जीवीएल जी तो ऑलरेडी बात की चुके हैं, तो मेरा समय तो आप उनको दे देंगे। मेरे बाद आपके पास ही आएंगे थोड़ा सा। शमा जी, शो में शुरुआत मैंने आपसे की थी। सबसे पहला सवाल शो में मैंने आपसे पूछा था। अगर आप पहले कुछ बोलना चाह रही हैं, जीवीएल जरा समय दे देते हैं, फिर शमा जी को ये अपनी बात रख लें, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। आपके लिए भी आसानी होगी एक साथ जवाब देने में। आइए। 20 के लिए शायद कम पड़ रही है। चलिए शमा जी आइए, प्लीज आइए। नहीं, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ रमना जी। बारे में बात करनी है। अच्छा करो। ठीक है, बोलिए करने दो, आप करो जीवीएल जी, आप कर लीजिए। क्या बात है, कितनी उदारता दोनों दिखा रहे हैं। मैं इंतजार करूंगी। पहले आप चाहिए। ये तो लखनऊ का जो कल्चर है वो आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम तो फिलहाल तमिलनाडु और केरला की बात करें। चलिए जीवीएल जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद क्षमा के पास चलिए। देखिए ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, ये कल्चर पूरे भारत में है। बड़ा खूबसूरत कल्चर मैं इसको आगे बढ़ता हूं। तो ये केरल में भी 20% वोट पाना, इससे अच्छा करेंगे मेरा उम्मीद है और पार्टी का भरोसा है। बट लेकिन हम 20% वोट भी पाते हैं, ये कोई कम नहीं है। 2021-2026 में दोनों दक्षिण के राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव सही बहुत जल्द होने वाले हैं 2 साल के अंदर। बिल्कुल। और उसमें हमारे बहुत अच्छा करने की एक संकेत है। दूसरा, इस चुनाव में जो मैंने तमिलनाडु के संदर्भ में कहा वो यहाँ भी लागू है। कुछ सीटें खासकर तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास सीट और अटिंगल और त्रिशूर जैसे सीट हम इस चुनाव में भी जीतेंगे, ये हमारे भरोसा है। हम पूरा ताकत लगाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है सर, पूर्ण उम्मीद है कुछ सीटें हम जीतेंगे। लेकिन मेरा एक आपत्ति है आपसे रोमाना जी। जी सर। आपने
एक राहुल गांधी के चित्र के ऊपर इंडी गठबंधन लिखा है और कांग्रेस के ऊपर, कम्युनिस्टों के ऊपर एलडीएफ लिखा है। ये गलत है, उनके साथ अन्याय है। आप इंडी 1 इंडी 2 करके इसी गठबंधन का 2 हिस्सों को दिखाना चाहिए, नहीं तो उनके साथ ये जो चुनाव एक के दूसरे छोड़ा। वैसे जीवीएल चुटकी लेने में आपने ले ली अपने अंदाज में चुटकी। मैं जल्दी से क्षमा के पास चलती हूँ। क्षमा, ये केरल के अंदर 20 में से 20 सीटें जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या? क्योंकि राहुल गांधी खुद केरला वायनाड से एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, या फिर कोई और मुद्दा? पहले तो अभी मैं इनको, जीवीएल जी को बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल सकती, आज से मोदी की प्रवक्ता बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे आज दुख है कि आप लोग आडवाणी जी और वाजपेयी जी जो 1980 में भाजपा बीजेपी को शुरुआत किया था, इस पार्टी को, उनको अपमान कर रहे हो। अभी भाजपा नहीं है, अभी तो हमको मोदी की पार्टी बोलना चाहिए। तो मैं मोदी की प्रवक्ता है जीवीएल जी, आज से देहांत हो गया है भाजपा और मोदी की कोई नई पार्टी है। तो मैं जीवीएल जी जो कह रहे थे, मैं उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगी। एक तो आपको याद रखना है कि 2-3 दिन पहले एक भाषण एक मिनट, नहीं मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुनिए। भाषण मैंने सुना जिसपे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि नवरात्रि के समय कांग्रेस वालों मुर्गी और मछली खा रहे हैं। अच्छा, ये सब चीजें आप जाके बोलोगे दक्षिण भारत में, वो हंसेंगे, क्योंकि गोवा जो इनकी राज्य है, इनकी जो सरकार है वहां बीजेपी की, उनकी प्रमोद सावंत पिछले साल क्या कहा था, मुझे माफ कीजिए 5 दिनों के लिए आप लोगों के लिए बीफ नहीं है खाने के लिए। तो इनका विचारधारा क्या है? गोवा में आप बीफ खा सकते हो, हरियाणा में आप मारते हो लोगों को। हाँ, ये है इनकी विचार। मुझे आज बताना चाहिए जीवीएल जी आपका विचारधारा क्या है। कल मैं एक चैनल में आपके प्रवक्ता के साथ मलयालम की चर्चा कर रही थी, उन्होंने कहा केरल में तो बीफ खा सकते हो, हाँ, गाय को मार सकते हो। अरे मैं बोल रही हूं, तो एक तो वो है, हम केरल के जो दक्षिण भारत के लोग में ये नहीं होगा कि आप बीफ के बारे में बात करोगे या मंदिर के बारे, उसको चाहिए विकास। दूसरी बात है, पिछले बार क्या कहा गया था मोदी जी ने बोला केरला सोमालिया है। वो अभी भी याद है केरल के लोग। पिछले बार 2019 के जो चुनाव में गृह मंत्री ने क्या कहा, वायनाड पाकिस्तान है। वो अभी भी याद है केरल के जनता को। आप इतना अपमान किया, और जब बाढ़ था वहां यूएई का जो शेख बोला कि हम मदद करेंगे, हम 700 करोड़ दे देंगे केरल को, किसने मना किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं देना है, उसको मदद मत करो क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। ये केरल के लोग, यही है समस्या। और आपको एक और चीज मैं बता दूंगी आज जी, केरला में 30 साल से 4000 से ऊपर आरएसएस के शाखा है। अभी भी एक भी एमपी नहीं, एक भी विधायक नहीं, क्योंकि केरल के लोग दंगे पसंद नहीं करते। वो उनको पता है 2020 में जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति था यहां आया था, उस समय दंगा था यहां इस दिल्ली में। गृह मंत्री ने रोका वो दंगा? नहीं। उनको पता है कि ये आएगा कल, वहां क्रिश्चियंस है, मुसलमान है, हिंदू लोग है, सब एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। जब ये आएगा दंगा शुरू होंगे वहां। तो इसीलिए उसको एक भी सीट, मैं बता रही हूं आज मेरा जो मैं बोल रही हूं आप नोट करो, एक भी सीट नहीं जीतेगी भाजपा वहां। तिरुवनंतपुरम नहीं, त्रिशूर भी नहीं। लेकिन क्षमा, अभी आप जिस तरीके से जीवीएल और बीजेपी को इस बात को लेकर घेर रही थी कि साहब बीजेपी की राजनीति में विरोधाभास है और इसी वजह से दक्षिण के अंदर कमल नहीं खिल पाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर केरल और तमिलनाडु को लेकर आप जिस तरीके से बात रख रही हैं उसके जरिए आप उत्तर भारतीयों का इस रूप में अपमान कर रही हैं कि पंजा जो है वो मजबूत होने में उत्तर भारत में मुश्किल हो जाए? इस पर भी जवाब आगे दीजिएगा। जीवीएल से भी जवाब लेंगे उन आरोपों पर जो अभी क्षमा मोहम्मद ने लगाए हैं। तमिलनाडु और केरला की ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ दोनों राज्यों में ये बड़ा आंकड़ा उभर कर सामने आया है। जल्दी से रुक करते हैं जीवीएल, जिस बात का जिक्र कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से किया जा रहा था कि बीजेपी की राजनीति में विरोधाभास, उसी का खमियाजा दक्षिण भारत में भुगतना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, ये कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जीवीएल जी इसका भी जवाब दे दो, इसका भी जवाब दे दो कि आप बीफ कैसे खा सकते हो गोवा में।
वो उसका भी जवाब, आपका विचारधारा के जवाब दे दो। ठीक है, ठीक है। आप बीफ खा सकते हो, हरियाणा में आप नासिर और जुनैद को समझिए, मारते हो, आप रिपीट उसका कर रही हैं जवाब अपनी आपको बात। देना आप ये पड़ेगा। सब बातें कह चुकी हैं, आपकी बात सुन ली दर्शकों ने, अब जीवीएल जी की बात सुन लेते हैं। जवाब नहीं देते हैं ना, ठीक है, जवाब ठीक है, नहीं देते आपने उस जीवीएल बात को जी। भी अंडरलाइन कर दिया। आप प्लीज सुन लीजिए ना, बोलने तो दीजिए उनको। आइए जीवीएल। मैं जवाब दूंगा उस बात पर भी, लेकिन आज आपने मैंने जो सवाल उठाए उसके जवाब नहीं दिया। क्या राहुल गांधी डर के मारे केरल में जाकर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वो बीजेपी का सामना नहीं कर सकते हैं? ये आज का अहम सवाल है राजनीति का। बीफ आज का सब्जेक्ट नहीं है, मैं जवाब फिर भी दूंगा, बट आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये सवाल पूछने वाला मैं नहीं, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं। किसी ने क्या पूछा राहुल गांधी क्या डरते हैं बीजेपी के सामना करने में? क्या इसीलिए वो जाकर के केरल में एक सुरक्षित जगह अपने आप को पार्क करना चाहते हैं? खुद वो अपने गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ना कि एनडीए के खिलाफ? उसका जवाब आपने दिया नहीं है। वो आज का प्रमुख विषय है। चलिए, ठीक हम है, कोई इस प्रकार की कोई धोखेबाजी राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस- अपने अपने सवालों के साथ किलाबंदी, मोर्चाबंदी की जा रही है। एक दूसरे का जवाब देने से यहाँ पर दोनों प्रवक्ता बचते हुए नजर आ रहा है। मैं जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेती हूँ पत्रकारों का। प्रदीप जी से शुरुआत करते हैं। ये केरल का किला भेद नहीं पा रही है बीजेपी? नहीं, जो सर्वे का जो आंकड़े बता रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है, लेकिन इतना इस बार अंतर दिखाई दे रहा है कि पिछली बार की तुलना में हाँ जी। इस बार बीजेपी 5-6 सीटों पर फाइट में है। हाँ। जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी ये कहना मुश्किल है, और कम से कम सर्वे का आंकड़ा कह रहा है कि नहीं जीत रही है, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कुछ सीटों पर फाइट पे दिखाई दे रही है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये निर्भर करेगा कि बीजेपी जो पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रही थी एक हिंदू क्रिश्चियन एक्सिस बनाने की केरल में, उसमें उसको कोई सफलता मिलती है या नहीं। ठीक है, विजय जी। ठीक बात है, ये कोशिश बीजेपी करती रही हिंदू क्रिश्चियन एक्सिस को बनाने की, एक साथ लाने की, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मित्र केरल में हैं, वहाँ पर नहीं लग रहा कि अभी वो एक केमिस्ट्री बन पाई है हिंदू क्रिश्चियन कम्युनिटी की, जो बीजेपी एक्सरसाइज कर रही थी। और जब 31% वोट पर AIADMK को 0 सीट है, तो 20% वोट LDF को, तो वहाँ पर 20% पर NDA को नहीं मिल रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और GVL ने इशारा कर दिया कि 2026 के चुनाव की तैयारी है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना पाए, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। और उसका एक फर्स्ट फेज आप मान लीजिए प्री पोल जो है एक्सरसाइज है विधानसभा चुनावों के लिए, कोई एक सीट पर हो जाए। हालांकि मुझे बहुत संभावना नहीं दिख रही है। ये बड़ा हो जाता है ना कि भाई 2024 और वो 370 अपने दम पर और एनडीए 400 पार, फिर वो कैसे होगा? ये तो 2019 ही अभी 2 राज्यों का आंकड़ा खुला है और रिपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और 2019 मतलब बीजेपी 303। देखिए, वो तो लक्ष्य रखे जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है हर समय लक्ष्य को भेद ही कर लिया जाए। ठीक है। तो इसलिए, लेकिन केरल में क्या है, ऐसा नहीं, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम एक्सेस तो वहाँ है। वो कुछ सीपी कभी लेफ्ट फ्रंट के साथ चला जाता है, कभी यूडीएफ के साथ आ जाता है। वो बीजेपी की लीडरशिप में हिंदू क्रिश्चियन एक्सेस नहीं बन पा रहा है। ये है क्योंकि बीजेपी ने कोशिश की है क्रिश्चियन को रीच आउट करने की। आप देखिए, इस बार क्रिसमस में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने क्रिसमस मनाया। प्रधानमंत्री से लेकर के नड्डा जी, उस हर नेता जो है चर्च में जाके और उनके पादरियों से को बधाई दी। केरल में तो बाकायदा मोटरसाइकिल पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाके क्रिश्चियन एरियाज में क्रिसमस की बधाई दी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, वोट परसेंटेज तो बढ़ा है। और बड़ी बात यह कि तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा। तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सभी 39 की 39 सीटें, केरल में कांग्रेस गठबंधन सभी 20 की 20 सीटें क्लीन स्वीप कर रहा है। केरल में लेफ्ट, तमिलनाडु में AIADMK को कोई सीट नहीं मिल रही। दक्षिण में बीजेपी को वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन वो वोट फिलहाल सीट में तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।